हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और आज की इस वीडियो में एक और सॉल्व असाइनमेंट आपके लिए लेके आए हैं। और इस सॉल्व असाइनमेंट का जो सब्जेक्ट कोड है वो है BHDAE 182। तो BAG के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनका ये सब्जेक्ट है, हिंदी भाषा का ये सब्जेक्ट है। और उसी का आज हम सॉल्व असाइनमेंट डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो में बहुत ही स्लो तरीके से स्क्रॉल करेंगे ताकि आप में से जो स्टूडेंट इंटरेस्टेड हो स्क्रीनशॉट ले लें या वीडियो को पॉज कर ले। और थर्ड ऑप्शन और सबसे बेटर ऑप्शन आपके लिए ये है कि अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो इस सॉल्व असाइनमेंट को PDF के रूप में भी बाय कर सकते हैं। बाय करने के लिए आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, तो आप वहां से हमें व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कीजिए और इस PDF को बाय कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं क्वेश्चंस की। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछता है भाषा के विविध रूपों पर प्रकाश डालिए। तो देखिए, भाषा के जितने भी रूप होते हैं उसके बारे में इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है और करीब 800 शब्दों में उत्तर आपको देना है। तो बहुत ही स्लो स्क्रॉल करेंगे हम। देखिए, यहाँ पे सबसे पहले इंट्रोडक्शन था, उसके बाद अलग अलग हम भाषाओं की बात करते हैं जिसमें बोलचाल की भाषा सबसे पहला हेडिंग होगा इसका। दूसरा हेडिंग जो होगा इसका वो होगा मानक भाषा। तो आप अपने स्क्रीन पे इसको देख पा रहे होंगे। फ्रेंड्स, आपको बता दूं कि BHG के अन्य जो सब्जेक्ट हैं लाइक BPSC 131, BPSC 182 या फिर EHI, इसके अलावा भी जितने भी सब्जेक्ट हैं, आपके कुछ इंग्लिश के सब्जेक्ट हैं, कुछ जो है आपके समाजशास्त्र से संबंधित सब्जेक्ट है, तो सभी के सॉल्व असाइनमेंट हमारे पास अवेलेबल है PDF के फॉर्म में। तो जो भी इंटरेस्टेड हो स्टूडेंट वो हमें व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर लीजिएगा। देखिए, अगली यहाँ पे जो भाषा का रूप है वो है संपर्क भाषा। उसके बाद एक राज्य भाषा आती है और फिर राष्ट्रीय भाषा। तो ये थे कुछ भाषा के रूप जो कि आपसे क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया था कि भाषा के विविध रूपों की व्याख्या कीजिए। अब क्वेश्चन 2 जो है आपसे पूछता है कारक के प्रमुख भेदों पर प्रकाश डालिए। तो कारक के कितने भेद हैं? कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक, संबोधन कारक। तो ये कारक के 8 प्रकार कह ले या 8 भेद कह ले। इनको आपको डिस्क्राइब करना है एक एक करके। तो आप अपने स्क्रीन पे भी देख पा रहे होंगे, सभी कारक को हमने एक एक करके यहाँ पे डिस्क्राइब किया है, बताया है कि ये क्या होते हैं। तो इस प्रकार से ये 8 कारक के रूप में क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये भी समाप्त होता है। अब क्वेश्चन नंबर 3 आपसे यहाँ पूछता है कि उच्चारण स्थान के आधार पर वर्णों के भेद पर विचार कीजिए। तो जो उच्चारण किस हिसाब से वर्णों का हम करते हैं उसके हिसाब से उसमें क्या भेद आता है, डिफरेंस क्या आता है, उसको हमें इसमें बताना है। जैसे कि एक तो इसमें हम देखते हैं कि स्पर्श, कुछ स्पर्श के रूप में हम कुछ वर्णों को जानते हैं। उसके अलावा कुछ मौखिक होते हैं। फिर इसके बाद पार्श्विक, अर्धस्वर, लुंठित। ठीक है, तो ये कुछ इसके प्रकार थे या भेद थे। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे पूछता है नासिक्य ध्वनि क्या है। ठीक है, नासिक्य ध्वनि के बारे में बताया गया है। तो ये क्या होता है इसको आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 4 में। देन इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा संज्ञा के प्रमुख प्रकारों का वर्णन कीजिए। तो संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं उसको बताना है। जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है, समुदायवाचक और सबसे लास्ट है इसमें द्रव्यवाचक संज्ञा। तो इन सभी को एक एक करके आपको डिस्क्राइब करना है। देन इसके बाद ये आंसर भी आपका कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है देवनागरी लिपि के में वर्ण व्यवस्था पर प्रकाश डालिए। तो देवनागरी लिपि जो है उसके बारे में इसमें आपको बताना है। फिर क्वेश्चन 7 पूछता है मानक स्वर क्या होता है। तो मानक स्वर के बारे में आपको 200 शब्दों में लिखना है, उसे लिखेंगे आप। देन उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्धस्वरों का परिचय दीजिए। अर्धस्वर किसे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आएगा मौखिक संप्रेषक के मानसिक पक्ष को रेखांकित कीजिए। क्वेश्चन 10 है आपका स्वर्ण कौशल क्या है, समझाइए।
तो इस प्रकार से 10 क्वेश्चन आपके इस सब्जेक्ट के समाप्त हुए। वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना जरूर मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।